मंत्री पद संभालते ही घुग्घुस को नगर परिषद बनाने का संकल्प लिया और उसे पूरा किया। पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार इनके उद्गार। आमदार किशोर जोरगेवार इनका दन का माइनिंग सरदार पदों की 238 रिक्त जगह भरने की मंजूरी दी गई। चंद्रपुर में अलग अलग स्थानों पर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती उत्साह के साथ मनाई गई, जिसमें बाबूपेट भाजपा मंडल, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद सिंदेवाही, माड़ी समाज सिमूर, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ चंद्रपुर, ओबीसी समन्वय समिति बल्लारपुर आदि का समावेश था। चंद्रपुर के भद्रावती तालुका के तिरवंजा में मुर्गा बाजार पर छापा मारकर माल के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई कल शाम 5 बजे के दौरान की गई। नागपुर जिले के रामटेक तालुका में खिंसी पर्यटन स्थल के पास एक पहाड़ी पर 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादकों के सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम उठाने की तैयारी है। सरकार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादक खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा है। अभी यह उम्र 18 साल है। इस दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादक संशोधन कानून 2020 का मसौदा पेश किया है। राज्य में मराठा और ओबीसी समुदाय आरक्षण के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी आक्रामक हो गए हैं। ओबीसी समुदाय की भूमिका यह है कि मराठा समुदाय को आरक्षण देते समय ओबीसी समुदाय का आरक्षण अप्रभावित रहना चाहिए। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया को लेकर ओबीसी समुदाय के युवाओं में असंतोष है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ राज्य के विशेष पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने एल्गार पुकारा है। राजीव गांधी नगर प्रशिक बुद्ध विहार में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। बल्लारपुर में पान मटेरियल व्यापारी की बैग लूटी गई। व्यापारी से हुए सीना झपटे, व्यापारी हुए घायल। चंद्रपुर के सैयद रब्बानी चिश्ती शिवसेना कामगार संगठन वाहतूक विभाग महाराष्ट्र राज्य चंद्रपुर जिला अध्यक्ष इन्होंने यातायात पुलिस निरीक्षक पर बैनर के मुद्दे को लेकर कार्रवाई की मांग की है। हमने अपने भारतीय कामगार संगठन वाहतूक विभाग महाराष्ट्र राज्य की ओर से चंद्रपुर शहर में सभी देशवासियों के लिए और चंद्रपुर शहर के सभी वासियों के लिए नवे साल की मुबारकबाद के लिए एक बोर्ड होल्डिंग लगाया था रामनगर पुलिस स्टेशन सावरकर नगर के पास। तो उसको अपने माननीय जो ट्रैफिक अधिकारी है इन्होंने मेरे को नहीं बोलते हुए और इंटीमेशन नहीं देते हुए वो बोर्ड वहाँ से निकाल दिया। बोर्ड निकाल के और उन्होंने जो बाकी के सभी पार्टी के बोर्ड है, बोर्ड अगर इनको निकालना तो सभी के निकालना था। मेरा एक बोर्ड निकाल के हमारे शिवसेना और मेरे जिला प्रमुख पद होने का इन्होंने मेरे को बेइज्जती किया है। और इनसे मेरे से क्या दुश्मनी है इनको, इन्होंने मेरा बोर्ड क्यों निकाला है और महानगर पालिका के काम ट्रैफिक कैसे करने सकी है और ये इनके इसमें आता है क्या, ये मेरे को ये माजी अधिकार में देना चाहिए। और ये मैंने इनके ऊपर कार्रवाई के लिए मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को दिया हूँ और इनके तुरंत से तुरंत जो मेरे बोर्ड होल्डिंग फाड़ने वाले ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गिरड वाले बाबा के दर्शन कर लौट रहे नागपुर के श्रद्धालुओं का ऑटो रिक्शा पलटने से 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना शाम 7 बजे धूरखेड़ा क्षेत्र में देवालकर पेट्रोल पंप के पास उक्त घटना घटी, जब टिप्पर ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। घायलों को ग्रामीण रुग्णालय पहुंचाया गया, जिसमें से रास्ते में ही एक घायल ने दम तोड़ दिया। 3 जख्मियों का इलाज जारी है। मिशन बिगिन अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका की सीमा में आने वाले स्कूल 4 जनवरी से प्रारंभ हुए। इस संबंध में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने आदेश जारी किए। 4 जनवरी को स्कूल के पहले दिन मनपा की शिक्षा समिति के सभापति दिलीप दिवे, उप सभापति प्रमोद ताभाने और शिक्षण अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर विद्यार्थियों का स्वागत किया।
उमरेड से 4 किलोमीटर अंतर पर गिरड रोड पर सड़क हादसा, ट्रक ने दी ऑटो को टक्कर। दुर्घटना में 3 की मौके पर मौत, 3 गंभीर में 2 वर्षीय बालिका का समावेश। ट्रक चालक पुलिस की गिरफ्त में। चंद्रपुर जिले के गोंडपिपरी तहसील के कान्हार गांव को हाल ही में राज्य सरकार ने अभयारण्य घोषित किया है। इसी गांव में 3 ऐसी बोरवेल है जो विगत 25 वर्षों से लगातार पानी बहा रहा है। सद्भावना यह जताई जा रही है कि बोरवेल के नीचे कोई जल स्रोत होगा, इसलिए पानी बहता रहता है। यह जानकारी कान्हार गांव से सटे तिवंडा दुआरपेट के उप सरपंच दीपक पेंदोर ने दी है। नागपुर रोड खाना चौक स्थित दहीपुरा लेआउट में अज्ञात व्यक्तियों ने बीती रात 2 बजे के आसपास घर के सामने खड़ी कारों में आग लगा दी। इस आगजनी में 3 कारें पूरी तरीके से खाक हो गई। आग किसने लगाई, क्यों लगाई, इसकी जांच पुलिस कर रही है। एक लाइन में लगभग 10 से 12 कारें पार्क की गई थी। 3 कारों को लोगों ने ढककर रखा था। उन्हीं कारों को जलाया गया है जिन्हें ढंग से रखा गया था। इस कार में संकल्प वानखेड़े, अमोल पाटिल और चिरकुट ताकसांडे की कारें पूरी तरह से जल गई है। कारों के एक पीछे खड़ी हुई थी। नागपुर शहर के लालगंज परिसर में एक घर में अपराध शाखा यूनिट 3 ने छापा कार्रवाई करते हुए 1,10,000 रुपए मूल्य का नायलॉन मांजा जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पतंग विक्रेताओं को चोरी छिपे नायलॉन का मांजा बेचने की जानकारी अपराध शाखा को मिली थी। नागपुर जिले में स्थित पेंच नेशनल पार्क में कॉलर वाली बाघिन काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कई अन्य बाघिन भी हैं जो सैलानियों का मन मोहते नजर आती है। इन दिनों पेंच नेशनल पार्क में कई बाघ और बाघिन हैं जो सैलानियों को आकर्षित कर रही है। इन्हीं में से एक है टाइग्रेस दुर्गा की बेटी बारस, जो अपने शावकों के साथ सैलानियों का मन लुभा रही है। 8 से 9 महीने के शावकों के साथ में यह बारस टाइग्रेस, जो कि पेंच नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर नजर आती है। नागपुर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नागपुर शहर अध्यक्ष विशाल बड़गे के नेतृत्व में रविवार को शहर के सुप्रसिद्ध आभूषण व्यापारी रोकड़े ज्वेलर्स से भेंट की गई। इस दौरान उन्होंने रोकड़े ज्वेलर द्वारा शहर में लगाई गई अन्य भाषाओं के विज्ञापन व FM पर अनेक क्षेत्रीय भाषाओं विज्ञापनों को 24 घंटों के अंदर हटाए जाने की सूचना दी। ताडोबा टाइगर रिजर्व, जो अपने बाघों के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, सफारी के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। पलासगांव वन्य अभयारण्य अंतर्गत आने वाले बेलोरा गोंड मोहली में पर्यटकों के लिए एक प्रवेश द्वार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस पर्यटक द्वार को नए साल में शुरू किया गया। इससे गाँव और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। नागपुर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल इस वर्ष अपनी स्थापना की प्लैटिनम जुबली मनाएगा। इस उपलक्ष्य में 2021-22 तक विविध कार्यक्रम होंगे। इस श्रृंखला में अस्पताल के विकास के लिए विविध प्रकल्प तैयार किए जाएंगे, जिसमें स्पाइन एंड स्पोर्ट्स सेंटर भी एक है। वर्तमान में खेलों का महत्व बढ़ गया है, साथ ही खेलों में चोटिल होने वाली समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। सेंटर के साथ ही पुनर्वास केंद्र की अवधारणा भी साकार की जाएगी। यह जानकारी मेडिकल के डीन डॉक्टर सजल मिश्रा ने दी। नागपुर अपराध शाखा के दल ने शनिवार की शाम नागपुर के जरीपटका के कुशीनगर परिसर में एक मकान पर छापा मारकर क्रिकेट सटोरियों को पकड़ा था। रविवार को भी अपराध शाखा ने गणेशपेट थाना अंतर्गत एक मकान में छापा मारकर फिर एक सटोरियों को हिरासत में लिया है। कोरोना महामारी के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मैच सिडनी में 7 जनवरी से खेला जाएगा। ऐसे में पहले ही खबर आई है कि सिडनी में कोरोना के ज़्यादा केस देखने मिल रहे हैं, जिसके चलते इस टेस्ट मैच में संकट के बादल छाए हैं। हालांकि अब तीसरे टेस्ट मैच का खेला जाना तय माना जा रहा है, जबकि इसमें सावधानी बरतने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ऐलान किया है। स्टेडियम में सिर्फ 25% ही फैंस बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे, जिससे सामाजिक दूरी के नियम का भी पालन हो सकेगा। भारत में मोबाइल गेम PUBG पर प्रतिबंध के बाद अक्षय कुमार ने घोषणा की थी कि वह भारत में फौजी गेम लॉन्च करेंगे। अब यूजर्स का इंतजार खत्म हो गया है और गणतंत्र दिवस पर फौजी गेम लॉन्च किया जाएगा।
पॉपुलर क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन को चौथा करोड़पति मिल गया है। खास बात यह है कि इस बार भी महिला ने 1 करोड़ रुपए जीतने का खिताब हासिल किया है। इससे पहले अनुपा दास, नाजिया नसीम और मोहित शर्मा 12वें सीजन के करोड़पति बन चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की आखिरी फिल्म वार साल 2019 में रिलीज हुई थी। अब करीब 1 साल बाद उन्होंने फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सेट से अपनी एक नई तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी है। इस खबर से ऋतिक के फैंस बेहद खुश हैं और उन्हें ये फोटो इतनी पसंद आ रही है कि इंस्टाग्राम पर कुछ ही घंटों में 12 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। गूगल ने अपने वीडियो कॉलिंग ऐप मीट का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए कुछ आसान टिप्स सुझाए हैं, जिससे खराब लाइटिंग और कैमरे के हिलने डुलने जैसी चीज़ों से बचा जा सकता है। कंपनी ने बताया है कि जब आप अपने फ़ोन पर गूगल मीट का इस्तेमाल करेंगे तो वीडियो अब अपने आप ही कम रोशनी में खुद को ढाल लेगा।